हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय। अनु ब्रह्मा अनु द्रोह तुर्वस और जदुवंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम सवारण, चक्षु और प्रोक्ष हुए। सवारण का पुत्र कालधर, उसका संजय, उसका जनमेजय, उसका महाशील, उसका महामना, और उसके 2 पुत्र उशिनर और तितिक्षु हुए। उशिनर के 4 पुत्र शिवी, वन, शमी और दक्ष हुए। शिवी के 4 पुत्र वृषादर्भ, सवीर, मदर और कैकेय हुए। तितिक्षु के रुषद्रश, उसके हेम, उसके सुतपा और उसके बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की धर्मपत्नी के गर्भ से दीर्घ आत्मा मुनि ने 6 पुत्र अंग, भंग, कलिंग, सुहरा, पंड्र और अंधर उत्पन्न किए। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश, अंग देश, भंग देश, कलिंग जनपद, सुहरा देश, पुंडर देश और आंध्र देश बनाए और वहां पर अपने राज्य स्थापित किए। अंग का पुत्र खनपान था, उसका दिव्यरथ, उसका धर्मरथ, उसका चित्ररथ था। जय चित्ररथ रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र अयोध्यापति दशरथ थे। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए महाराज दशरथ ने अपनी शांता नाम की कन्या उन्हें गोद में दे दी थी। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि से हुआ था। ऋषि श्रृंग ऋषि विभांडक द्वारा हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार की बात है कि राजा रोमपद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य और संगीत से रिझाकर ऋषि श्रृंग को वहां ले आई। उनके आने से वहां खूब वर्षा हुई। उन्होंने ही फिर इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब राजा रोमपाद की पत्नी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। रोमपाद के पुत्र का नाम चतुरंग था। फिर उसका पुत्र हुआ पुथुलाक्ष। उसके पुत्र ब्रह्मद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहदभानु हुए। बृहद्रथ का पुत्र ब्रह्मणा हुआ और ब्रह्मणा का पुत्र हुआ जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, उसका धृतव्रत, उसका सतकर्मा और उसका पुत्र अधृत हुआ। अधृत की कोई संतान नहीं थी। एक दिन गंगा तट पर विचरण करते हुए उसने पानी में बहती एक सुंदर पिटारी को देखा। उस पिटारी को वह गंगा जल से बाहर निकाल लाया। उसमें एक सुंदर शिशु था। वह बालक कुंती की कन्यावस्था में जन्मा कर्ण था। अधिरथ ने उसे अपना पुत्र बना लिया। कर्ण के पुत्र का नाम वृषसेन था। जयाति के पुत्र दुर्धा से भृगु का जन्म हुआ और उसका पुत्र सेतु हुआ। उसका आरंभ, उसका गंधार, उसका धर्म, उसका धृत, उसका धर्मणा, उसका प्रचेता और प्रचेता के 100 पुत्र हुए। जय उत्तर दिशा में मलेशों के राजा हुए। जयाति के पुत्र तुर्वसु का पुत्र ब्रहे हुआ। उसका भर्ग, उसका भानुमान, उसका त्रिभानु, उसका उधार बुद्धि करधम हुआ और उसका मरुत हुआ। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना लिया था। परंतु दुष्यंत वहां टिक नहीं सके और राज्य की लालसा में फिर से अपने वंश में चले गए। जदुवंश का वर्णन। परीक्षित, जाति के बड़े पुत्र महाराज जदु का वंश परम पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। जदु के 4 पुत्र थे, 17 जित, क्रोष्ठा, नल और रिपु। 77 जित का पुत्र शतजित था। उसके 3 पुत्र महा है, बेनु है और हह हुए। हह का धर्म, उसका नेत्र, उसका कुंती, उसका
सुहंज उसका महशमान उसका भद्रसेन, और भद्रसेन के 2 पुत्र दुर्मद और धनक हुए। धनक के 4 पुत्र कृतवीर्य, कृतघ्न, कृतवर्मा और कतौजा हुए। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और कितनी ही सिद्धियां प्राप्त की थी। वास्तव में जग दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों से में कोई भी सम्राट अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। वह राजा 85,000 वर्षों तक अपनी 6 इंद्रियों के द्वारा अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच ना तो उसके शरीर का क्षरण हुआ और ना कभी उसे अपने धन नाश की चिंता हुई। उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण मात्र से दूसरों का खोया हुआ सम्मान भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 पुत्र ही जीवित रहे। शेष परशुराम की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए 5 पुत्र जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और अर्जित थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।